पहली बार योगी ने भूखे शेर की तरह ऐसी दहाड़ लगाई है जिसने अखिलेश राहुल के पसीने छुड़ा दिए हैं। मोदी शाह भी देखते रह गए। अकेले योगी ने यूपी उपचुनाव में खेला करने की ठान ली है जिसने सियासी हलचल मचा दी है। दावा है कि मोदी शाह नहीं बल्कि अकेले योगी अपने दम पर उपचुनाव को जिताएंगे, जिसके लिए उन्होंने बड़ी रणनीति बनाई है। यहां तक कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर योगी ने बड़ा पैंतरा चला है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन पहले सवाल है कि क्या यूपी उपचुनाव में मोदी शाह दिखेंगे या केवल सीएम योगी ही दिखाएंगे दम? ये सवाल अब सियासी गलियारों में उठने लगा है, जिसके बारे में सारी रिपोर्ट आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। आए दिन योगी सरकार को घेरने वाले अखिलेश राहुल की योगी ने अकेले रातों की नींद उड़ा दी है। योगी ने उपचुनाव के लिए शानदार रणनीति बनाई है। पहले थूक जियात को लेकर कानून की बात कही तो अब मेगा प्लान लॉन्च किया है, जिसकी खबरों ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अमूमन उपचुनाव का प्रचार नहीं करते, जबकि योगी इस समय फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने ऊपर ही सारा दारो मदार ले लिया है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर योगी लगातार बैठक कर रहे हैं और अलग अलग रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये उपचुनाव साल 2029 की राजनीति भी तय करेगी और 2027 का रास्ता भी तय करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये उपचुनाव सीएम योगी की कार्य कुशलता के साथ साथ उनकी राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी स्थापित होने का शानदार मौका दे सकता है। अगर योगी कामयाब होते हैं तो आने वाले दिनों में सारे विरोध दब जाएंगे, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन आशा के मुताबिक नहीं रहता तो केंद्रीय नेतृत्व सवाल जवाब कर सकती है। लोकसभा में हुई गलती को सुधारने के लिए स्टेट बीजेपी लीडरशिप के पास से ये बढ़िया मौका है। सीएम योगी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो दबी जुबान में ही रही आलोचनाओं पर विराम लग जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी आला कमान का इस चुनाव में सीधे तौर पर कोई दखल नहीं दे रही है। स्टेट लीडरशिप ही प्रत्याशी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीजेपी आला कमान सिर्फ उन नामों को ही हरी झंडी दे रहे हैं जिसे स्टेट ने फाइनल किया है। ऐसा माना जा रहा है कि स्टेट बीजेपी की सिफारिश पर ही टिकट मिलेगा और हार की जिम्मेदारी भी स्टेट लीडरशिप ही तय करेगा। यूपी की राजनीति को करीब से जानने वाले पत्रकारों की माने तो ये उपचुनाव सीएम योगी के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी अहम साबित होगा। सीएम योगी जहां लोकसभा चुनाव की हार को 9 सीटों को जीताकर खुशी में बदलने के लिए उतावले हैं, तो वहीं सपा प्रमुख पर अपने रिश्तेदारों को जितवाने का दबाव होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 सीट एसपी के पास थी, ऐसे में दबाव बीजेपी पर है। लोकसभा चुनाव में 62 से 33 सीटें पर आने का गम सीएम योगी 9 की 9 सीटें जीतकर दिलाकर इसको धो सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये उपचुनाव सीएम योगी की कार्य कुशलता के साथ साथ उनकी राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी स्थापित होने का शानदार मौका दे सकता है। अगर योगी कामयाब होते हैं तो आने वाले दिनों में सारे विरोध दब जाएंगे, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन आशा के मुताबिक नहीं रहता तो केंद्रीय नेतृत्व सवाल जवाब कर सकती है। लोकसभा में हुई गलती को सुधारने के लिए स्टेट बीजेपी लीडरशिप के पास से बढ़िया मौका है। सीएम योगी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो जबी जुबान में जो आलोचनाएं उठ रही थी उन पर विराम लग जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी आला कमान का इस उपचुनाव में सीधे तौर पर कोई दखल नहीं दे रही है। स्टेट लीडरशिप ही प्रत्याशी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीजेपी आला कमान सिर्फ उन नामों को हरी झंडी दे रही है जिसे स्टेट ने फाइनल किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि स्टेट बीजेपी की सिफारिश पर ही टिकट मिलेगा और हार की जिम्मेदारी भी स्टेट लीडरशिप पर ही होगी, वही तय होगी। यूपी की राजनीति को करीब से जानने वाले पत्रकारों की माने तो ये उपचुनाव सीएम योगी के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी अहम साबित होगा। सीएम योगी जहां लोकसभा चुनाव की हार को 9 सीटों को जिताकर खुशी में बदलने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो वहीं सपा प्रमुख पर अपने रिश्तेदारों को जितवाने का दबाव होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है
कि 5 सीट एसपी के पास थी। ऐसे में दबाव बीजेपी पर है। लोकसभा चुनाव में 62 में से 33 सीटों पर आने का गम सीएम योगी 9 की 9 सीटें जीतकर दिलाकर हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सीएम योगी कामयाब नहीं होते तो बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो जाएगा। बीजेपी 9 सीटों में से 8 सिर्फ सीट पर चुनाव लड़ेगी। मीरापुर आरएलडी के खाते में गई है। बीते कई दिनों से यूपी के कई मंत्रियों का 10 सीटों पर दौरा चल रहा था। सीएम योगी करहल और मिल्कीपुर की सीट को लेकर विशेष तैयारी कर रही थी। हालांकि मिल्कीपुर में तो चुनाव बाद में होंगे, लेकिन सीएम योगी की तैयारी परीक्षा करहल में जरूर होगी। करहल विधानसभा सीट यादव मुस्लिम बहुल सीट है, जिस पर योगी की नजर है। वहीं मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार को अभी तक बीजेपी भुला नहीं पाई है। सीएम योगी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका था। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सीएम योगी ने सर्वाधिक यात्राएं अयोध्या की ही की थी। प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की गिनती की जाए तो जितना विकास अयोध्या में हुआ है उतना विकास भी कहीं नहीं हुआ था। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही अयोध्या में श्री राम मंदिर का भी शिलान्यास हुआ था, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लाखों टूरिस्टों के आवागमन का रास्ता क्लियर होने के चलते हजारों लोगों को रोजी रोजगार भी मिल रहा था, उसके भी रास्ते यहाँ खुले। पर अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत सकी। अयोध्या सीट से जीतने वाले अवधेश पासी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने ये सीट जीतकर इतिहास रच दिया। योगी अब इस कलंक को धुलना चाहते हैं। शायद इसीलिए ही उन्होंने इस विधानसभा सीट को अपने लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वो लगातार यहाँ विकास कार्य करवा रहे हैं, रोजगार मेला लगवा रहे हैं। करीब आधा दर्जन मंत्री यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं। यहाँ की हार ने योगी की छवि को न केवल प्रदेश में बल्कि पार्टी में भी डेंट किया है। जाहिर है कि योगी चाहते हैं कि अयोध्या को जीतकर अपने उस दाग को धो ले। खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव में हार के कारणों के विश्लेषण में यह सामने आया है कि पार्टी में बहुत ऊंचे लेवल पर गुटबाजी चल रही थी। सरकार के दोनों डिप्टी सीएम खुलकर अपने कैप्टन के खिलाफ बोल रहे थे। योगी से ये साबित करना चाहते थे कि उन्हें गुटबाजी को हैंडल करना आता है। लगातार योगी ये साबित कर रहे थे। शायद यही कारण है कि इस बार उन्होंने ऐसे लोगों को जो पार्टी के अंदर उन्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, मिल्कीपुर और अन्य सीटों पर जहां उपचुनाव होना है वहां से दूर ही रखा है। योगी ने हर विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होना है वहां के लिए खुद मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। मिल्कीपुर अयोध्या में वो लगातार करीब दर्जन भर बार वो जा चुके हैं। मिल्कीपुर में रोजगार मेला भी लग चुका है। अयोध्या की एक दलित लड़की के साथ रेप होने पर उसे न्याय दिलाने के लिए योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। तो ये तमाम चीजें जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इस बार का उपचुनाव इसीलिए कई मायनों में खास है क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की छवि दांव पर लगी हुई है। अगर इस सीटों पर कहीं ना कहीं हारती है बीजेपी तो सबसे बड़ा डेंट, सबसे बड़ा नुकसान सीएम योगी आदित्यनाथ को होगा, क्योंकि उनके खुद के खेमे से उनके विरोध के स्वर, उनके लिए विरोध के स्वर लगातार उठते रहे हैं और कुर्सी की बाढ़ तो बीजेपी के अंदर चल ही रही है। ये तो आप बखूबी जानते हैं। अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जल्द नतीजे भी आ जाएंगे। 13 नवंबर को जो है परीक्षा होगी, उसका परिणाम उसके कुछ दिन बाद आ जाएगा। लेकिन देखना अहम होगा कि इन सीटों पर जो फैसला आता है वो किसके पक्ष में जाता है। ये तो आप ही के हाथ में है, आप तय करेंगे। तो सूझबूझ के साथ वोट करिएगा जब चुनाव होगा। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।